नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्वेत ज्ञान में। सेक्स चौंक गए? जी हाँ, सेक्स या प्रजनन, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया, जिसको सुनते ही सब ऐसी दृष्टि से देखते हैं मानो क्या अपराध कर दिया। आज मैं उसी के विषय में बताने जा रहा हूं। देखिए, जितना हम जानते हैं मात्र उतना ही ज्ञान नहीं है, बल्कि जितना हम नहीं जानते वह अनंत मात्रा में है। हम उतना ही जानते हैं जितना हमें जनाया जाता है, और इसका अर्थ यह नहीं कि जितना हमें जनाया गया या जितना हम जानते हैं बस उतना ही ज्ञान है। सेक्स या प्रजनन एक ऐसा तत्व है जिससे यह संपूर्ण सृष्टि परिचालित है, और इसी से यह सृष्टि है। इसको हिकारत की दृष्टि से देखना स्वयं हिकारत है। यह भगवान की ही एक शक्ति है। इस विषय को इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि कई लोगों के प्रश्न थे इस विषय पर। आमतौर पर लोग प्रजनन का अर्थ प्रजनन अंग तक ही समझते हैं, और कुछ लोगों की बुद्धि एकमात्र प्रजनन अंग तक ही सीमित रहती है। देखिए, इस विश्व में अनेकानेक प्राणी हैं। सभी जीवों के डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कुत्ते में अलग, बिल्ली में अलग, अमीबा में अलग, पैरामीशियम में अलग, गाय में अलग, सांप में अलग, वायरस में अलग, बैक्टीरिया में अलग, पौधों में अलग। तो इस प्रकार कई प्रजनन की विधियां होती हैं। कई प्रकार की प्रजनन की विधियां होती हैं, जैसे कायिक प्रजनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अकायिक प्रजनन, नॉन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लेकर अन्य विभिन्न प्रकार के। लेकिन संक्षिप्त में बताता हूं, जैसे कोई अपने ही एक सेल या कोशिका से ही प्रजनन कर देता है या रिप्रोडक्शन कर देता है, उसे किसी मादा या नर की भी जरूरत नहीं पड़ती। किसी को सेल की भी जरूरत नहीं पड़ती, वह अपने न्यूक्लियस से ही प्रजनन कर देता है। कोई दो सेल मिलकर प्रजनन करते हैं, जिसमें कोई आवश्यक नहीं कि एक मादा हो या एक नर हो। स्थूल प्राणी जगत में प्रजनन अंगों की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से नर अपना शुक्राणु मादा को देता है। लेकिन पौधे वगैरह अपने तने से, अपने पत्तों से, अपने स्पोर्स से, अपने फलों से, अपने बीजों से, अपने पुष्पों से, अपने जड़ से इत्यादि से ही प्रजनन कर देते हैं, रिप्रोडक्शन कर देते हैं। उनको किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। ये तो वह है जो शायद आप लोग जानते होंगे। अब आते हैं उस पर जो शायद आप लोग नहीं जानते। जैसे रक्त और रक्त मिलकर भी प्रजनन होता है। इसमें किसी प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं होती। पसीने की बूंद से भी प्रजनन होता है। इसमें भी किसी प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एक नॉर्मल एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, बिल्कुल साधारण निकृष्ट एग्जाम्पल। जैसे पसीने से भीगे हुए कपड़े को रख देने से उसमें अपने आप चूहे पैदा हो जाते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं, सर में जुएं पैदा हो जाती हैं। तो ये सब पसीने की बूंदों से प्रजनन होते हैं। गंदगी का ढेर या मृत शरीर, डेड बॉडी पड़ा हो, तो उसमें भी विभिन्न प्रकार के जीव पैदा हो जाते हैं जो शायद आपने देखे भी नहीं हो। एक दूसरे को छू लेने या स्पर्श मात्र से भी प्रजनन होता है। इसमें किसी प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं होती। ये शायद आप नहीं जानते होंगे। एक दूसरे को आंख से आंख मिलाकर भी प्रजनन होता है। मात्र एक दूसरे को प्रजनन के भाव से देखकर, सेडक्टिव भाव से देखकर भी प्रजनन होता है या भी रिप्रोडक्शन होता है। इसमें भी किसी प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं होती। सोचने मात्र से भी प्रजनन होता है। हाँ जी, सोचने मात्र से भी प्रजनन होता है। इसमें भी किसी प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं होती। शरीर के डीएनए या उसके अंश मात्र से भी प्रजनन होता है। जैसे मृत शरीर में कीड़े पड़ना इत्यादि, इन सब प्रक्रिया में किसी कायिक अकायिक की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह जो अभी ऊपर की प्रजनन की प्रक्रिया मैंने बताई है, यह सब देवताओं की प्रजनन की प्रक्रिया है, और विभिन्न स्तर के देवताओं की प्रजनन की प्रक्रिया है। जैसे पाताल के अधिष्ठात्री देवताओं की अलग, पृथ्वी लोक में रहने वाले देवताओं की अलग, आकाश अर्थात खाली स्थान पर रहने वाले देवताओं की अलग, अंतरिक्ष में व्याप्त देवताओं की अलग,
यक्ष, गंधर्व, प्रजापति, देव, असुर, नाग, किन्नर आदि सबके अलग अलग प्रजनन की विधियां होती हैं। अब देवता है क्या? देवता वह तेज का अंश है जो ब्रह्मांड के विभिन्न शक्तियों को संचालित करते हैं, जैसे ग्राम को संचालित करने वाले, जल की शक्ति को संचालित करने वाले, अग्नि को संचालित करने वाले, वायु को संचालित करने वाले, सूर्य जैसे अग्नि के पिंड को संचालित करने वाले, पहाड़ को संचालित करने वाले, जल को संचालित करने वाले, तो ये सब देवता होते हैं। खैर, इसके विषय में डिटेल में फिर अन्य वीडियोस के माध्यम से आपको देवताओं के विषय में डिटेल्स में मैं बताऊंगा डिटेल में। देवता ये मनुष्य फॉर्म में नहीं होते, ध्यान दीजिए, ये मनुष्य फॉर्म में नहीं होते। ये जो आपको टीवी और विभिन्न सीरियलों के माध्यम से दिखाया जाता है कि देवता इस तरह होते हैं, मुकुट लगाए होते हैं, पीतांबर पहने होते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। देवता सब तेज के रूप में होते हैं, इनका शरीर नहीं होता है, ये सब तेज के रूप में होते हैं। लेकिन जब यह मनुष्यों को दर्शन देने आते हैं तो मनुष्य की आंख भावना को ध्यान में रखते हुए या मनुष्य रूप में ही प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे हम जिस भावना से किसी देवता की आराधना करते हैं या वंदन करते हैं या आवाहन करते हैं, वह तेज का अंश उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में हमने उनकी आराधना की है। जो भी रूप ध्यान बना करके हमने उनकी आराधना की होगी, उसी रूप में वह प्रत्यक्ष होते हैं या किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। खैर, इस पे डिटेल में चर्चा फिर कभी, लेकिन अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, प्रजनन किससे होता है? अंगों से? नहीं, वह तो मात्र एक साधन है। प्रजनन होता है अमुक प्राणी के तेजमय अंश से। मनुष्य का तेज वीर्य और रज में स्थित होता है, वीर्य के द्वारा ही वह तेज निकलता है। ऐसे ही अन्य प्राणियों में अलग अलग साधन से, किसी में कुछ, किसी में कुछ। जैसे कीड़ों में वीर्य नहीं होता, पौधों में वीर्य नहीं होता, अमीबा में वीर्य नहीं होता, लेकिन प्रजनन सब कर रहे हैं। अब यह निर्भर करता है कि वह अपना तेज किस रूप में और किसके माध्यम से निकाले। तो यह हुआ विभिन्न प्रकार की प्रजनन की विधियां। इन्हीं विधियों से सूर्यपुत्र कर्ण, इंद्रपुत्र अर्जुन, वायुपुत्र भीम, पवन पुत्र हनुमान रुद्रावतार होते हुए भी केसरी नंदन है। पवन पुत्र भी हैं, रुद्रावतार भी हैं, केसरी नंदन भी हैं। पराशर ऋषि द्वारा वेदव्यास हुए, वेदव्यास द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर इत्यादि हुए। तो ये सब विभिन्न प्रकार की प्रजनन की विधियां होती हैं, जिसमें इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो नॉर्मल तरीके से किया जाता है। इनको प्रजनन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनको मात्र अपना तेज किसी भी माध्यम से गर्भ में प्रविष्ट करना होता है या कराना होता है। यहाँ तक कि मात्र संकल्प से ही वह अपना तेज किसी को दे सकते हैं। सोचा और उन्होंने संकल्प किया कि मेरा यह तेज मैं इसको दे दूं, वह संकल्प मात्र से ही तेज उसको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यह अपने अंदर से भ्रम निकाल दीजिए कि पांडु के सामने सब पांचों देवता मिलकर कुंती के साथ संसर्ग कर रहे थे और पांडु ताली बजाकर देख रहे थे। वेदों में कथानक तक आया है कि एक देवता ने एक अप्सरा को देखा, दोनों कामासक्त हुए। मात्र देखने से ही दोनों का तेज मिलकर एक नए देवता का जन्म होता है। कामासक्त नहीं भी होंगे तब भी संकल्प मात्र से भी वह अपने तेज से उत्पत्ति कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी बुद्धि जितना जानती है या जितने स्तर का ज्ञान होता है, जितने लेवल की हमारी नॉलेज होती है, जितने लेवल की हमारी बुद्धि का सोचने की क्षमता होती है, वही स्तर और वही फॉर्मूला हम सब में लगाना शुरू कर देते हैं। देखिए, यह सब तेज का विधान है, तेज का। कोई पवन पुत्र हनुमान है और रुद्रावतार भी है और केसरी नंदन भी है, तो इसका अर्थ यह है कि माता अंजना ने पवन देव का तेज वर्ण किया, फिर केसरी के वीर तेज का वर्ण करके वह आंजनेय हुए, केसरी नंदन हुए और पवन पुत्र हनुमान हुए और रुद्रावतार भी हुए। यह सब दिव्य बालक पुरुष या स्त्री होते हैं। इनमें साधारण कुछ नहीं होगा, सब कुछ दिव्यता से युक्त होगा। जैसे धृष्टद्युम्न, द्रौपदी, ये सब दिव्यता से जन्मे थे। देखिए, मनुष्य में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र होते हैं। क्रोमोसोम्स मतलब गुणसूत्र होते हैं, मतलब कुल मिलाकर 46। लेकिन हर प्राणी में यह क्रोमोसोम्स के नंबर अलग अलग होते हैं, संरचनाएं अलग होती हैं, उनका रीअरेंजमेंट अलग होता है, उनका क्रमवार अलग होता है, सीरियल अलग होता है, उनके आपस में जुड़ने के क्रम और विधान अलग अलग होते हैं।
किसी का इन्वर्जन से होता है, किसी का फ्यूजन से होता है, किसी का रेसिप्रोकल वे से होता है, किसी का ट्रांसलोकेशन के द्वारा होता है, कोई टेलोमियर से बन रहा है तो कोई सेंट्रोमियर से बन रहा है, कोई होमोजाइगस होता है तो कोई हेट्रोजाइगस होता है। जैसे बंदर या चिंपैंजी में अलग गुणसूत्र होते हैं जो मनुष्य से बहुत हद तक मैच करते हैं, लेकिन 48 गुणसूत्र होते हैं। उनका रीअरेंजमेंट अलग होता है, डीएनए का रीअरेंजमेंट अलग होता है, क्रोमोसोम्स का रीअरेंजमेंट अलग होता है। जैसे हनुमान जी को वानर प्रजाति का कहा जाता है, लेकिन वह बंदर नहीं थे, वह पहले की प्रजातियां थी जो विलुप्त हो चुकी हैं आज, लेकिन उनका गुणसूत्र मनुष्य के गुणसूत्र और संरचना से मैच करता है। अच्छा हाँ, जिनके पूर्वज बंदर हैं या जो अपने बाप दादा को बंदर मानते हैं, यह वीडियो उनके लिए नहीं है, वह जाएं और डार्विन के चरण चाटें। Actually, Darwin's theory has been seriously refuted and refused or destructed by several scientists now. So please, तो जैसे निएंडरथल मानव की गुणसूत्र की संरचना मैच करती है, लेकिन उनके गुणसूत्र का रीअरेंजमेंट बिल्कुल अलग होता है। जैसे अमीनो एसिड्स होते हैं कुछ, मैं आपको बताता हूं, जैसे 5-TTAGGG3, 5-CCCTAA3। चलिए, हो सकता है न समझ आए आपको, ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ही समझ सकते हैं। बस आप इतना समझिए कि इनके गुणसूत्र का रीअरेंजमेंट कुछ अलग होता है। अब दूसरी बात, जैसे हमारे पास XY XX क्रोमोसोम्स होते हैं, वैसे ही अन्य प्राणियों में भी विभिन्न प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे सांप में WZ ZZ क्रोमोसोम्स होते हैं, किसी में ZY तो किसी में PS क्रोमोसोम्स, इस तरह विभिन्न तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। और जैसे हमारे में 46 होते हैं, 46 होते हैं, वैसे ही किसी में 3, 8, 12, 36, 58 इत्यादि क्रोमोसोम्स होते हैं। देवताओं में इसी प्रकार विभिन्न क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, A से लेकर Z तक ही नहीं, आप शायद जो कल्पना तक नहीं कर सकते वहां तक। तो इन्हीं क्रोमोसोम्स की विभिन्नता के कारण मेघनाद की पत्नी सुलक्षणा नाग कन्या कहलाती थी, क्योंकि उसके गुणसूत्र में सिर्फ XY ही नहीं, Z भी था, और उसके क्रोमोसोम्स का रीअरेंजमेंट मनुष्यों की तरह होकर भी नाग के रीअरेंजमेंट की प्रक्रिया से मैच करती थी। इसी तरह आप अन्य का भी समझिए। सब क्रोमोसोम्स का कमाल होता था, उनकी संरचना, उनके प्रकार इत्यादि के कारण ही कोई मनुष्य होकर भी नाग कन्या, गंधर्व पुत्र इत्यादि कहलाते थे। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि नाग या वानर, यह आज वाला नाग या बंदर नहीं है, यह सब मनुष्य की तरह दिखने वाले प्राणी होते थे, जिनकी गुणसूत्र का विभाग या जिनके क्रोमोसोम्स का विभाग मीन्स एलोकेशन, काउंट, संरचना, जुड़ने की प्रक्रिया अलग अलग होती थी, जिसके कारण यह मनुष्य होते हुए भी नागकन्या या वानर पुत्र कहलाते थे। तो इसीलिए अपने दिमाग से यह भ्रांति निकाल दे कि कुंती ने ऐसे पुत्र पैदा किया, या इंद्र आदि देवता ऐसे करते होंगे, या अग्निदेव ऐसे करते होंगे। अरे यह सब आप लोग करते हैं तो वही सबके लिए सोचते हैं। इसलिए कुछ भी कहने सुनने से पहले अपने शास्त्रों का अध्ययन करिए। वेदों में सब विज्ञान भरा पड़ा है, हम सबसे प्राचीन हैं और हमें पता है कि उस वक्त कौन सी प्रजाति अस्तित्व में थी और कैसे इन सब का प्रावधान था। और लोग तो नए नए हैं, वह तो कुछ नहीं जानते, लेकिन आप सबसे प्राचीन सभ्यता हैं। उन लोगों के साथ अपनी हंसी मत उड़वाइए, ज्ञान लीजिए और उसी ज्ञान से उनको मारिए। खैर, और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बस ऐसे ही बहुत से विषयों को लेकर मेरे आने वाले कई वीडियोस होंगे और उसमें चर्चाएं होंगी और इन सब चीजों का खंडन भी होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट, लाइक और शेयर के माध्यम से अवश्य बताएं, कमेंट के माध्यम से बताएं, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।